क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, लिख चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ सत्य और असत्य बताना है, सही और गलत बताना है। जो चीज़ आपसे पूछे उससे पहले हम यहाँ 4 पॉइंट जो मैंने लिख दिए हैं उसको समझ लेते हैं। पहला आपका है प्राकृत संख्या, ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या आप ये चारों पॉइंट आप बच्चों पहले से जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो एक बार जरूर देख लें। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों? 1 से लेकर के अनंत तक सारी कैसी संख्या? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है, यानी अनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड, कोई काउंटिंग नहीं रहेगी उनकी। ऐसी पूर्ण संख्या क्या होती है? जो आपकी प्राकृत संख्या होती है उसमें सिर्फ क्या ऐड हो जाता है? 0। ठीक है, यानी 0 ऐड हो गया, बाकी सारी संख्या सेम रहेंगी 1 2 3 4 5 और सारी धनात्मक संख्या रहेगी। इसमें कोई भी माइनस की संख्या नहीं आती है, किसमें? प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में। दोनों आप समझ गए होंगे प्राकृत संख्या क्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक की सारी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में 0 भी जोड़ देने पर क्या बन जाता है? वो पूर्ण संख्या बन जाती है। दोनों समझ गए अच्छे से। तीसरा पॉइंट जो आपका है वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों? देखो इसमें 0 जुड़ जाता है और ये जो सारी संख्या हैं, आपको जो प्लस में सारी संख्या दिख रही है वो आपकी माइनस में भी आ जाएंगी और वो आपकी प्लस में भी रहेंगी। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, ये सारी कैसी है? ये भी पूर्णांक संख्या है और 0 ऐड हो जाएगा इसके बाद, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इस तरह से ये इनफाइनाइट। और ऐसे ही अगर मैं इधर बोलूँ तो माइनस का 1, माइनस 2 और उसके बाद माइनस 3 और इधर ये भी क्या रहेगा? इनफाइनाइट तक रहेगा। आई होप बच्चों थर्ड भी पूर्णांक भी आप समझ गए होंगे। इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाती है? 0 भी शामिल होता है, धनात्मक सारी पूर्ण संख्या होती है और ऋणात्मक में सारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझ चुके हैं, सेकंड में भी समझ चुके हैं, तो आई होप इसको आप अच्छे से जान गए होंगे। तो फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहली शर्त P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। P व Q कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या आप तीसरे नंबर पर समझ चुके हैं। तो अब आते हैं जो आपको सत्य असत्य बताना है और इसमें कारण भी देना है। कारण में आप क्या दोगे? आप जैसे प्राकृत और पूर्णांक पूर्ण संख्या से रिलेटेड होगा तो आपने वहाँ पर वो संख्या लिख देनी है। देखते हैं फर्स्ट नंबर, इसमें कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, पहले हम प्राकृत संख्या की तरफ चलते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो बोला है पूर्ण संख्या, यानी ये वाली सारी संख्याएं, सॉरी ये मिट गया, यानी जो ऊपर वाली संख्या है वो सारी इसमें होती है पूर्ण संख्या में। आपने ये बताना है, यानी प्राकृत संख्या सारी पूर्ण संख्या में होती है या नहीं होती है। तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 अनंत तक, ऐसे 1 2 3 4 5 सारी, यानी आप देखोगे कि सारी की सारी यहाँ की संख्या इसमें दिख रही हैं आपको। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ, यहाँ पर आप खाली सत्य असत्य बताना, तो आप क्या लिखोगे? सत्य। और अगर आप कारण आपसे पूछेगा तो क्या दिखाओगे आप? यहाँ पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के दोनों लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, प्राकृत संख्या लिख दोगे, नीचे उसके पूर्ण संख्या लिखोगे और कहोगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होती है। ठीक हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। आई होप बच्चों समझ गए होंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या सारी की सारी पूर्ण संख्या में हमको देखने को मिल रही है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले यहाँ देखो पूर्णांक में चलते हैं। पूर्णांक में आपका क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ देखो 0 भी है, पॉजिटिव भी है, किसमें? पूर्ण संख्या में 0 भी है और ये सारी आपकी धन की संख्या है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बताओ क्या चीज़ देखने को नहीं मिल रही है आपको यहाँ पे? जल्दी से बताओ। आपको यहाँ धनात्मक तो देखने को मिल रहा है, बट ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही, ऋणात्मक, यानी माइनस के चिन्ह आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। किसमें? पूर्ण संख्या में। हमें अंतर किस में देखना है? पूर्णांक और पूर्ण में। बोला है प्रत्येक पूर्णांक, यानी सारी पूर्णांक संख्या कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो हम बोलेंगे सारी नहीं होती है। 0 और जो ये धनात्मक है, इसके अलावा जो ये ऋणात्मक है, ये संख्या आपको पूर्ण संख्या में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप क्या लिखोगे? यह कथन क्या है? असत्य है। इसका जो आंसर आप लिखोगे, क्या लिख दोगे यहाँ पे? असत्य। ठीक है, ये बिंदी मैंने ऊपर ज़्यादा दे दी, इसको यहाँ से हटा दो। क्या लिखोगे? सेकंड नंबर असत्य। क्यों? कारण क्या दोगे? यहाँ पे आप लिखोगे पूर्ण संख्या, नीचे लिखोगे पूर्णांक संख्या और बोलोगे कि पूर्णांक संख्या में 0 होता है, माइनस की सारी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती हैं। ठीक है, परंतु पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 और धनात्मक संख्या होती है, उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती। किसमें? पूर्ण संख्या में। आई होप बच्चों इसके बीच भी आप अंतर समझ गए होंगे, पूर्ण और पूर्णांक के बीच में। थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर का आंसर भी देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हो जाएगी कंप्लीट। इसमें कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या देख लो, ये रही आपकी परिमेय संख्या की कंडीशन P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P/Q क्या? पूर्णांक। बोला एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप देख लो 0 1 2 3, यहाँ पे आपको कैसे देखने को नहीं मिलेगी? बट्टा, यानी आपकी भिन्न संख्या देखने को नहीं मिलेगी। किसके अंदर? इस पूर्ण संख्या के अंदर। बट यहाँ देखोगे P/Q आपकी कैसी है? बट्टे में, यानी भिन्न के रूप में है, अंश और हर है।
तो आप इजीली यहाँ पे इसको तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं या लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या ये होती है, p/q के रूप में लिखते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। बट पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 या पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन भी क्या है, असत्य है। कारण क्या दे दोगे आप यहाँ पे कि पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है। तो आई होप बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप अच्छे से